मेरा दोस्त है, उसने मुझसे सलाम किया और मुझसे उसने ये सवालात किए। ये सवालात लिखे हुए हैं। महंगाई, सबका टॉपिक है महंगाई। सबसे बड़ा इशू है महंगाई, बेरोज़गारी, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। ये इशू है हम सबके। तो मैंने उसको ये एक स्टैट सेंड किया है, एवरेज वेल्थ पर एडल्ट। उसके बाद मैंने उसको दो वॉइसें की जो कुछ यूँ हैं, आप सुन लें। यार, ये मैंने आपको ये एक स्टैट सेंड किया है, लिखा हुआ है एवरेज औसत वेल्थ दौलत पर एडल्ट, यानी कि हर नौजवान के पास औसत तौर पर इतना पैसा पड़ा हुआ है। स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है, यूएसए लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, कनाडा, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, यूके। अरे भाई, पाकिस्तानी जो बच्चा है, नौजवान है, वो तो डिफॉल्टर है, उसने तो कर्ज अदा करना है। उन्होंने डर डर के। बाकी यार, बात ये है कि आप खुद पढ़े लिखे हो, चीज़ों को समझते हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है। बाकी जो आपको नहीं समझ आएगी मैं आपको बता दूंगा, पॉइंट क्लियर कर दूंगा। लेकिन ये बातें ऐसी हैं, आप जब तक खुद तहकीक नहीं करोगे ना, कोशिश नहीं करोगे, यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखोगे, या फिर चैट जीटीपी से नहीं पूछोगे, या ग्रुप का सहारा नहीं लोगे, तो आमने सामने बैठ के किसी से बात नहीं करोगे, तो हर इंसान का जो समझाने का तरीका होता है, बताने का तरीका होता है, जो मालूमात होती है, जो राय होती है, वो मुख्तलिफ होती है। फिर जाके ये समझ आएगी आपको। अब मैं आपको शुरू से समझाऊँ, मसला तो समझाने में नहीं है, मसला है बात क्लियर करने में, कि जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब सही तौर पर दे पाऊँ मैं। तो ये चीज़ आ रही है असल चीज़। तो ये सोना है, सोने की क्या वैल्यू है, ये। फिर उसके बाद ये जो मतलब जीडीपी है, ये क्या होती है, इसको कहते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जैसे फर्ज करो कि एक मॉल है, मॉल शॉपिंग मॉल, या ठीक है, तो वहाँ पे 50 दुकानें हैं। 50 दुकानें, एक है सब्जी वाली, एक है गोश्त वाली, एक है कटिंग वाली की दुकान है, या मतलब पार्लर कह लो। तो पार्लर वाले की आमदन कितनी है, 1000 रुपया फर्ज करो। और जो दुकानदार है उसकी आमदन कितनी है, वो है जी 2000 रुपया। और उसकी कितनी है, उसके 3000। जितने भी मतलब दुकानें हैं ना, उनकी जो आमदन है डेली की, उसको काउंट कर लेंगे, फिर महीने की आमदन निकालेंगे, फिर मतलब सालाना निकालेंगे, वो कहलाएगी उस माल की जीडीपी। इस तरह मुल्कों की भी जीडीपी होती है, आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। तो मुल्कों की जीडीपी होती है, तो फिर उसके ऊपर बात की जाती होती है। हमारा मसला ये है कि हमारा जो मुल्क है वो ग्रो नहीं कर रहा। अब हुकूमत तो चल रही है, लेकिन मुल्क नहीं चल रहा, बिल्कुल भी नहीं चल रहा, बिल्कुल बैठा हुआ है वो। जो समझदार लोग हैं, अगर आप उनको सुनेंगे ना, पढ़ेंगे, वो भी आपको यही बात कहेंगे कि 2008 के बाद, 2008 से पहले, 13 के बाद, 18 के बाद हुकूमतें आई, उन्होंने कोशिश की चलाने की मुल्क को। अब तो वो ये कहते हैं कि 2022 के पास तो मुल्क तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। 10 की स्पीड पे, 15 की स्पीड पे, 20 की स्पीड पे चल ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ हुकूमत चल रही है, जिंदगी गुजर रही है। क्यों? क्योंकि मतलब बेशुमार इशूज हैं, तो इसी वजह से ना वो मतलब मसाइल पैदा हो गए हैं। तो जिस हिसाब से मुल्क चलना चाहिए, जिस रफ्तार से चलना चाहिए, कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि वो हुकूमतों ने बहुत पहले करने होते हैं, और उसके मतलब फ़ायदे आने वाली हुकूमतें लेती हैं, या मुल्क को कई सालों बाद लेते हैं। तो बदकिस्मती से हमारी जो माजी की हुकूमतें थी, उन्होंने डर डर के फैसले नहीं लिए। तो आपको खुद भी याद है कि नून लीग की हुकूमत थी, उसने गैस नहीं बढ़ाई थी, गैस की कीमतें। उन्होंने कहा था कि अगली हुकूमत आएगी पीटीआई की 2018 में, वो बढ़ाएगी। तो इस तरह हुकूमतें सब्सिडी देती होती हैं, यानी कि खुद बर्दाश्त करती होती हैं बोझ चीज़ का, और सस्ती चीज़ प्रोवाइड कर देती होती हैं। तो मसला ये है कि हमारी हर चीज़, मुल्क में हर चीज़ सब्सिडी पे चल रही है। हुकूमत कहाँ तक बर्दाश्त करेगी मुझे? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान में रहते हुए बहुत महंगा हो गया है। अगर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे वो मजीद महंगी हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ डॉलर्स की होती है। तो मैं आपको वही बात बताऊंगा, मुझे नहीं पता कि मैं आपको सही चीज़ को समझा रहा हूँ, बल्कि समझा पा रहा हूँ, या आपको मेरी समझ आ रही है, नहीं आ रही। तो वो मतलब जब आप खुद कोशिश करोगे ना, ये चीज़ें अभी आपको क्लियर होगी। मुझे तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं।